सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन ना देखने को मिलते हों। इसी को लेकर आज की क्लास है। इसमें हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। साथ ही साथ थ्योरी को भी देखेंगे, एमसीक्यूएस को भी देखेंगे, यानी आपका कंप्लीट रिवीजन होगा इस क्लास में। तो इस क्लास को चाहे 2 बार सुनना पड़े, लेकिन अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना एक कंफर्म है एनटीपीसी एग्जाम में। अगर बात करें इसकी पीडीएफ को लेकर, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। ठीक है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से किसके लिए फेमस था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए फेमस था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण महेंद्र आदित्य के द्वारा कराया गया था, जिसका वर्णन हमें उसकी पुस्तक फाइयन की पुस्तक फ्योक्योकी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध की प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद, जो गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है, इनमें से इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे, इसका संबंध है सुत्त पिटक से। और सुत्त पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा की गई थी सुत्त पिटक की रचना। अगर बात करें गौतम बुद्ध को लेकर, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था महामाया, इनके पिता का नाम था शुद्धोधना, इनके पुत्र का नाम था राहुल, और इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है महावंश। महावंश में दिखाया गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था उपगुप्त की सहायता से। तो यह वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गृह त्याग कब किया था गौतम बुद्ध ने? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इसके 6 वर्ष के बाद, यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध के गृह त्याग को कहा जाता महाविस्कर्मण, ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता संबोधि, प्रथम उपदेश को कहा जाता धम्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को कहा जाता महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनमें से कौन सा चिन्ह सुमेलित नहीं है? गृह त्याग शेर, महाबोधि बोधि वृक्ष, महाबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, जन्म कमल, और प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन। तो आप कहेंगे इसमें से हमारे पास सभी सुमेलित हैं, लेकिन एक पार्ट गलत है, क्योंकि गर्भाधान का प्रतीक माना जाता हाथी को, जबकि इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है किसको? कमल और सांड को। ठीक है, अगर हम बात करें किसको लेकर, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे, और सर्वाधिक वर्षा काल भी कहां पर गुजारे गौतम बुद्ध ने? श्रावस्ती में गुजारे थे। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन। हीनयान अवस्था का विशालतम शैलाकृत चैत्याग्रह इनमें से कहां पर है? ये किस स्थान पर देखने को मिलता है? तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन बने, तो आप याद रखेंगे ये हमें कार्ले चैत्य में देखने को मिलता है। कार्ले चैत्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा गर्भधान का प्रतीक हाथी को माना जाता है, जन्म का प्रतीक कमल और सांड को माना जाता है, गृह त्याग का प्रतीक अश्व यानी घोड़े को माना जाता है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को माना जाता है, प्रथम उपदेश धम्म चक्र को माना जाता है, निर्वाण यानी मोक्ष का प्रतीक पद चिन्ह को माना जाता है, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। किसकी? गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये रहा। आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन से पहले कुछ चीजों को और समझिएगा। जैसे आपसे कहेगा प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है 483 बीसी में हुआ। किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय हुआ। और स्थान कौन सा था? राजगृह था। जबकि सेकंड बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ, कालाशोक के समय पर हुआ, 383 बीसी में हुआ। तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के समय हुआ, और 251 बीसी में हुआ। चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन में हुआ, कनिष्क के समय हुआ, और प्रथम शताब्दी में हुआ। ये चारों के चारों बौद्ध सम्मेलन राजा, स्थान और ईयर को लेकर एग्जाम में बनते हैं, तो आप चारों के चारों पार्टों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है गौतम बुद्ध इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो इनका जो वंश था वो था हमारे पास शाक्य वंश, क्योंकि इनके पिता शाक्य वंश से थे, जबकि इनकी मां इनकी मां जो है वो कोलीय वंश से रिलेट करती थी। कहां से? कोलीय वंश से रिलेट करती थी। तो इनका वंश कौन सा होगा? शाक्य वंश। इसके अलावा 3 पिटक कहे जाते हैं। सुत्त पिटक जिसकी रचना करी थी आनंद ने, विनय पिटक जिसकी रचना की थी उपालि ने, अभिधम्म पिटक जिसकी रचना की थी मोगलीपुत्र ने। इन्हें ही कहा जाता है ज्ञान की 3 टोकरियां। क्या कहा जाता है? ज्ञान की 3 टोकरियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण इन्हें कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा के मल्ल के यहां पर। और माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेट करते थे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा गया है, आपको बताना है बौद्ध गुफाओं के संदर्भ में चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य क्या हुआ करते थे, चैत्य पूजा का स्थल को चैत्य कहा जाता था, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहा जाता था बौद्ध विहार। ठीक है ना, तो चैत्य क्या हुआ करते थे, तो भैया चैत्य हुआ करते थे पूजा गृह, जबकि विहार होते थे रहने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला, इनमें से क्या बौद्ध धर्म से का प्रतीक, इनमें से क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। देखिएगा, कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, कमल और सांड। ठीक है ना, हाथी गर्भाधान का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है, और भेड़ से कोई संबंध है नहीं। ठीक है ना, भेड़ से कोई संबंध है नहीं। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, 483 बीसी में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला आता है, इनमें से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी पहला उपदेश दिया था। तो भैया पाटलिपुत्र में तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, वैशाली में महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी, प्रथम महिला इनकी थी मौसम प्रजापति गौतमी, जिन्होंने अपनाया था महिला भिक्षुणी संघ। अशोक के किस अभिलेख में यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिएगा, एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख में जो है ना, ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और यहाँ के टेक्स्ट को मैं 1/6 से घटाकर 1/8 करता हूं, ऐसा कहा था अशोक ने। कौन सा था हमारे पास, रुम्मनदेही अभिलेख। इसके अलावा घोड़ा जो था गौतम बुद्ध का, उसे कंधक, जबकि सारथी को छंदक कहा जाता था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला, किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था। तो ये वही थे जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया, नागार्जुन। कौन थे, नागार्जुन थे। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण बोध गया में कराया गया, किसके द्वारा। तो ये निर्माण कराया गया था जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बुद्ध का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था। वैशाली में महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सम्मेलन, लिच्छवी, लिच्छवी जो है, लिच्छवी, इनका संबंध लिच्छवी से ज्यादा कुछ खास रहा नहीं। कपिल वस्तु को लेकर बात करें तो कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सिद्धार्थनगर क्षेत्र है, क्योंकि वही बॉर्डर आता है लुम्बिनी वाला। बौद्ध मठों में पवरन पवरन समारोह होता है। पवरन समारोह क्या है, देखिएगा, वर्षा ऋतु में एक समारोह होता है पवरन, जिसमें जो है जितने बौद्ध भिक्षु ने गलती की है उनकी माफीनामा भरा जाता है। तो आप रखेंगे, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार करने का अवसर ही कहा जाता है पवरन। क्या कहा जाता है, पवरन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया। तो प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, यह था सारनाथ। सारनाथ में दिया था। इसी सारनाथ को कहा जाता है मृगदाव और ऋषिपत्तन। मृगदाव और ऋषिपत्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर इनमें से क्या कहलाते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन्हें कहा जाता है जैन धर्म के 3 रत्न। वैसे धम्म, बुद्ध और संघ को कहा जाता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न कहा जाता है इनको मिलाकर। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन इनमें से किस शासन के शासनकाल में हुआ था। तो पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कनिष्क के समय पर कुंडल वन में। इनमें से बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास महाभिष्क्रमण का वर्णन है। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन इनमें से किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे, ये बुद्ध ने ही कहा था, और इससे निकलने के लिए एक मार्ग भी दिया था जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, है ना। ये बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक प्रवचन रखे गए हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं, या फिर विनय पिटक। तो ये किसमें रखे गए, अभिधम्म पिटक में। किसमें रखे गए, अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इनमें से किससे संबंधित है। इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे जब आप कमेंट बॉक्स कर रहे होंगे क्लास कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। बौद्ध स्तूप के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अशोक ने स्तूप उपासना को प्रवचन में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध स्तूप व्यापार मार्गों के नजदीक थे। बौद्ध स्तूप बौद्ध और अन्य मठाधीशों के स्मृति शेषों के आधान यानी भंडार थे। ये बौद्ध स्तूप शहरी इलाकों में हुआ करते थे। आप याद रखेंगे, ये सारे के सारे हमारे पास सही कथन है, सभी के सभी सही हैं। अगर यहां पर अगर ग्रामीण होता तब गलत होता। ये सारे के सारे कथन सही है, यानी आपको यहां से गलत कुछ नहीं मिला। नन ऑफ दिस आंसर होगा, सारे के सारे कथन हमारे पास सही है। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कहां पर मिला है? तो ये तो शायद क्वेश्चन हो भी चुका था, ये था हमारे पास अनानागार। कौन सा था? अनानागार। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, ये आपको बताना। महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी के जन्म को लेकर बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहां पर? कुंडल ग्राम में। कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान नाम था। प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है किसको? ऋषभ देव को, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और इनकी माता का नाम था मारू देवी, इनके पिता का नाम था नाभि देवी। अगर बात करें इनको लेकर, इनका प्रतीक चिन्ह होता था वृषभ। क्या हुआ करता था? वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? कुल तीर्थंकरों को लेकर बात करें 24 तीर्थंकर रहे, 23वें तीर्थंकर थे हमारे पास पार्श्वनाथ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है शमशेद पर्वत में, जो कि झारखंड में है। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था सर्प, है ना। इन्होंने 4 शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। और इसी में चौथी शिक्षा जो है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ी गई, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य था। अगर मैं बात करूं 24वें तीर्थंकर कौन रहे, तो वो थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? देखिएगा, अगर मैं बात करूं जैन धर्म को लेकर, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंडल ग्राम में, मृत्यु हुई थी 468 बीसी में पावापुरी में। इनकी माता का नाम था त्रिशाला, पिता का नाम था सिद्धार्थ और वास्तविक नाम था वर्धमान, और इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था सिंह यानी शेर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, महावीर की माता का क्या नाम था? अगर बात करें देखिए महावीर स्वामी को लेकर, तो इनकी माता का नाम था त्रिशाला, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनका वास्तविक नाम था क्या? वर्धमान। ठीक है ना। इसके अलावा तीर्थंकर शब्द का उल्लेख क्या होता है? उच्च ज्ञान वाला व्यक्ति। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है। प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। और सेकंड जैन सम्मेलन कहां पर हुआ था? वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। महावीर की माता का नाम था त्रिशाला और ये जातक क्षत्रिय वंश से रिलेट करते थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर रहे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे और पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे कौन? महावीर स्वामी। अगर बात करें श्वेतांबर, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थी, दो भाग थे। श्वेतांबर संप्रदाय को संभाला था स्थूलभद्र ने, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय को संभाला था भद्रबाहु ने, जो कि नग्न रहते थे। और इन्हीं की बुक का नाम है कल्पसूत्र। किसकी? भद्रबाहु की बुक का नाम है कल्पसूत्र। नेक्स्ट, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोग को वर्णित किया गया है? तो इसमें 3 लोगों को वर्णित किया गया है। एक वर्ड आता, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मोगलीपुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 3 रत्न किसे कहा जाता? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इनको मिलाकर जैन धर्म के 3 रत्न बोला जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया था। कब किया गया था? तो आप याद रखेंगे, इनके द्वारा 30 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग किया गया था और उसके 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो टोटल कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य इनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। जमाली इनका दामाद था। जैन धर्म का संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं महावीर स्वामी, और इन्हें ही कहा जाता है क्या? संगठित करने का श्रेय। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की आयु में, कितने वर्ष के बाद हुई? तो 30 वर्ष के बाद गृह त्याग, 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति, यानी 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु देखिए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि बात करें पावापुरी में तो इनकी डेथ हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, तो आप याद रखेंगे श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर जो थे वो थे भद्रबाहु, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? कल्पसूत्र है। तेरापंथी कहलाते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को ही कहा जाता था तेरापंथी। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह हुआ करता था। तो इनका क्या था? सांप यानी सर्प हुआ करता था। नेक्स्ट, समैया कहलाते थे। समैया, समैया कहा जाता था, श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को समैया कहा जाता था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो अगले अध्यक्ष बने थे सुधर्मन। इनके प्रिय शिष्य थे सुधर्मन, अगले अध्यक्ष बने। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? स्यादवाद, स्यादवाद जो संबंध है वो है जैन धर्म से। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से रिलेट करता है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? 12 उपांग, 14 पूर्व, 12 अंग या फिर 10 उक्ति। तो ये 14 पूर्व जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है जैन धर्म का।
निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो आप याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। जब अकाल पड़ा था मगध पर तो ये चला गया था श्रवण बेलगोला, वहां पर जाकर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था, और संलेखना विधि जैन धर्म से रिलेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम जैन सम्मति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पहली हुई थी हमारे पास कहां पर, पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में। उत्तर प्रदेश में जैनियों के अलावा बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल, यानी उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संयुक्त स्थल कौन सा है? इसका नाम है कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी है, जो जैन और बौद्ध दोनों के लिए जाना जाता है। वह महाभारत जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो आप याद रखेंगे, देखिएगा, पार्श्वनाथ ने सत्य अहिंसा अस्त्य और परिग्रह जोड़ा, जबकि एक और व्रत था जो कि जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य। कौन सा था? ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो पहला हुआ था कहां पर? पाटलिपुत्र। दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट, दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, अरावली माउंटेन पर देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण चालुक्य राजवंश के राजाओं ने कराया था, वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये था साल वृक्ष। और पीपल वृक्ष के नीचे किसको हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट, सिद्धांचल की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया था? तो वो थे जैन। जैनों के द्वारा यूज किया गया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। हिंसा ना करना इनका आधारभूत सिद्धांत है। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है जैन धर्म में केवल्य। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराई जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। मुझे एक प्यारी सी कमेंट चाहिए होगी कि आप सभी को क्लास कैसी लगी, और एक एक सिंगल बच्चा इस वीडियो को लाइक करके जाएगा, और क्लास में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर साथ के साथ मुझे बताएंगे आप सभी को ये प्यारी सी क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट टॉपिक आपका कंप्यूटर का आएगा, और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बने अभी एनटीपीसी में, उसी के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कंप्यूटर, करंट अफेयर और जीके जीएस तीन पोर्शन में लेकर चलूंगा। करंट अफेयर सुबह के टाइम आया करेगी, दोपहर के टाइम आया करेगी हमारे पास कंप्यूटर, और शाम के टाइम आया करेगा जीके जीएस वाला। इस तरीके से तीन तीन चैप्टर वाला पार्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके अपना रिवीजन करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।